बकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जो पूतना और अघासुर का भाई था। कुछ ग्रंथों में बकासुर और वकासुर को एक ही माना जाता है या उन्हें संबंधित, लेकिन कहीं कहीं इन्हें अलग राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। उसे कंस, मथुरा के क्रूर राजा और कृष्ण के मामा ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। कंस को हमेशा यह भविष्यवाणी सताती रहती थी कि उसकी बहन की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी, इसलिए उसने युवा कृष्ण और बलराम को खत्म करने के लिए विभिन्न राक्षसों को वृंदावन भेजा। बकासुर ने एक विशालकाय भयानक सारस यानी एक लंबी चोंच और गर्दन वाला बड़ा पक्षी का रूप धारण किया। इस वेश ने उसे वृंदावन के प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल जाने में मदद की, जहां कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्र अक्सर यमुना नदी के पास खेलते थे। एक दिन जब कृष्ण, बलराम और उनके ग्वाल बाल मित्र नदी के किनारे खेल रहे थे, तब वह भयानक सारस प्रकट हुआ। उसका विशाल आकार और अशुभ उपस्थिति देखकर सभी चौंक गए। बिना किसी चेतावनी के बकासुर ने अपने सारस रूप में अपनी विशाल चोंच से कृष्ण को पूरा निगल लिया, यह सोचकर कि उसने आखिरकार उस दिव्य बालक को मारने के अपने मिशन में सफलता पाली है। ग्वालबाल और बलराम भयभीत हो गए। वे दुख में चिल्लाने लगे, यह मानते हुए कि कृष्ण सचमुच खो गए हैं। डर और उदासी से माहौल भारी हो गया। राक्षस के गले के अंदर कृष्ण परमेश्वर होने के नाते अपने शरीर का विस्तार करने लगे। वे बड़े और बड़े होते गए, जिससे बकासुर के लिए उन्हें पचाना या उन्हें अपने अंदर रखना असंभव हो गया। बकासुर का दम घुटने लगा और उसे असहनीय पीड़ा और घुटन महसूस हुई। कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली गर्मी भी राक्षस के लिए असहनीय हो गई। पीड़ा सहन न कर पाने के कारण बकासुर को कृष्ण को बाहर निकालना पड़ा। जैसे ही कृष्ण बाहर आए, राक्षस कमजोर होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी जीवित था। बिना एक पल की देरी के कृष्ण ने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राक्षस की 2 शक्तिशाली चोंच या जबड़े को पकड़ा और उन्हें चीर डाला, जिससे बकासुर का शरीर 2 भागों में बंट गया।